साथियों, हम मिशन व्यवस्था परिवर्तन के लोग जिस गांव में जाकर यह समझाने का प्रयास करते हैं कि इन मनवादी संस्कारों को छोड़ दें जो हमारे गुलामी और पिछड़ेपन के कारण तथा हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं तथा हमारे बहन बेटियों को अपनी अय्याशी का साधन मानते हैं, तब वो लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जो पूर्वजों से चला आ रहा है उसे कैसे छोड़ दें। इसे छोड़ दें तो लोग क्या कहेंगे। इसे छोड़ देने से पूर्वजों का क्या अपमान नहीं माना जाएगा। जबकि वही लोग ब्राह्मणों की बुराई करते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण तो वे हैं जो ब्रह्म को जानते हैं, हम सब भी अब तो पढ़ लिख करके क्या उनसे कम योग्य हो गए हैं। लेकिन वही लोग ब्राह्मणों की बुराई करते हैं और उन ब्राह्मणों के पूर्वजों द्वारा रचित शास्त्रों का पाठ करते हैं, उसके आरती करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, जिन शास्त्रों ने उनके मान सम्मान स्वाभिमान को आहत किया है तथा पात्र कुपात्र सभी उच्च वर्ग के ब्राह्मणों की पूजा करने की शिक्षा दिया है। यह है उनके अजीबो गरीब ब्राह्मणों की बुराई, शास्त्रों की पूजा। सामाजिक न्याय के पक्षधर डॉक्टर अंबेडकर विद्वानों ने कहा है कि एक अभेद दृष्टि रखने वाला ब्राह्मण या उच्च जात का व्यक्ति भेदभाव की दृष्टि रखने वाले ओबीसी एससी से ज्यादा आदरणीय है। लेकिन अब ऐसी स्थिति है जिसका जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे प्रश्नों का जवाब हमारे जैन वर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपनी पुस्तक रूढ़ियों के श्राद्ध में देते हैं और कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश ढूंढने से नहीं मिलेगा जो 100 साल से ज्यादा गुलाम रहा हो, परंतु हम और हमारा समाज सैकड़ों संस्कार करने के बाद भी इतना तन और मन से दुर्बल रहा और आज भी है कि हमको कई 100 सालों तक गुलाम रहना पड़ा और वह गुलामी आज तक बनी हुई है। यदि इन संस्कारों के करने से मनोबल मजबूत होता है तो निश्चित रूप से हिंदू समाज न केवल स्वतंत्र होता बल्कि सारी दुनिया उसकी गुलाम होती। लेकिन ऐसा नहीं है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर एक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होगा कि वह समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों, उन अंधविश्वासों को दूर करने में अपना योगदान दे, परंतु हमारे समाज, हमारे देश के तथाकथित शिक्षित लोगों ने और देश के कर्णधारों ने अपनी इस संवैधानिक प्रतिबद्धता को न केवल उपेक्षा की वरन उसके विरुद्ध संपूर्ण रूप से अंधविश्वास को विज्ञान सम्मत कहकर उसको प्रोत्साहित किया और जिससे हमारा समाज दिन प्रतिदिन और भी अंधविश्वासी होता चला गया। यदि आप किसी से पूछें कि अमुक संस्कार क्यों करवाते हो तो उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा। हाँ, केवल एक ही उत्तर मिलेगा कि यह कार्य मेरे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं और ये हमारी जो है परंपरा है। अब परंपरा के उदाहरण जैन वर्मा साहब एक कहानी के माध्यम से देते हैं कि प्राचीन काल में एक अंधा आदमी रहता था। उसकी पत्नी भी अंधी थी और घर में कोई तीसरा समझदार आदमी नहीं था। उसकी अंधी पत्नी जब भी खाना बनाती उस भोजन को कभी कुत्ता कभी बिल्ली उठा ले जाते, बेचारे लोग भूखे सो जाते। उस अंधे दंपति ने किन्हीं हितैषियों की सहायता से एक फटे बांस की व्यवस्था कर ली। जब पत्नी खाना बनाती
तो उनका अंधा पति वो बांस का फट्टा पीटता रहता, जिससे जो है खाना बच जाता था, वो लोग खा लेते थे। धीरे धीरे दिन बीतता गया। उनके पुत्र का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक प्रथा होती है जिसको आप बहू भोज कहते हैं, कि जो है पत्नी जो है बहू जो है खाना बनाती है और खाना सभी लोग खाते हैं। तो जब बहू खाना बनाने गई तो उसके पति ने उसे प्रतीक्षा करने को कहा कि रुक जाइए। काफ़ी देर बाद जब पुनः उस नववधू ने खाना बनाना शुरू किया तो फिर पति जो है नाराज हो गया और प्रतीक्षा करने को बोला। इसी बीच वह अपने बाप का पुराने फटे बांस का डंडा ढूंढ रहा था, जो कि विवाह के समय कहीं पर खो गया था। जब वह डंडा ढूंढ कर लाया तो फिर अपनी पत्नी से कहा, अब खाना बनाओ। जब उसने खाना बनाना प्रारंभ किया, उस लड़के ने डंडा पटकना शुरू कर दिया। पत्नी ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? उसके पति ने कहा, यह हमारे घर की परंपरा है कि जब कोई खाना बनाया जाता है तो डंडा जो है पीटा जाता है। उस संजोग से उतनी पत्नी पढ़ी लिखी थी। उसने कहा कि क्या आपके माता पिता अंधे थे? उसने कहा हाँ। अब उसने कहा, क्योंकि आपके माता पिता दोनों अंधे थे इसलिए उनकी यह मजबूरी थी डंडा पीटना, परंतु आपकी तो स्वस्थ आंखें हैं, मुझे भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है, आप क्यों डंडा पीट रहे हो? आपका डंडा पीटना इस बात का संदेश अवश्य दे रहा है कि आप अकल के भी अंधे हैं। आपके माता पिता आंख के अंधे थे, उनका डंडा पीटना स्वाभाविक एवं आवश्यक था, मगर आप अकल के अंधे हैं। आंख का अंधा दया और करुणा का पात्र हो सकता है, परंतु अकल के अंधे को हमेशा उपहास ही मिलता है और समय उनको कभी माफ नहीं करेगा। यदि आप अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ज़्यादातर अकल के अंधे ही दिखाई देंगे। दोस्तों, इसी तरह की एक दूसरी कहानी है कि जो है उनके घर में खाना खाते समय जो है बिल्ली बांधने की एक परंपरा थी। जब वो लोग खाना खाने बैठते तो जो है बिल्ली बांध दी जाती थी। एक बार उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया तो रिश्तेदार जब खाना खाने के लिए रसोई में गया तो उसका खाना वो बैठे रहे और थाली नहीं आई। तब उन्होंने पूछा कि आखिर यह क्या है? उन्होंने कहा, हमारे घर की परंपरा है कि जब खाना खाया जाता है तो बिल्ली बांधी जाती है, इसलिए वो बिल्ली खोजने गए हैं और बिल्ली बांध के लाएंगी, तब खाना जब थाली आपके पास पहुंचेगी। तो उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा क्यों होता? उन्होंने कहा कि हमारे घर की परंपरा है, ये सब जो है हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि क्या आपके पूर्वज और आप लोग बिल्ली पालते हैं? उन्होंने कहा हाँ, हमारे पूर्वज पालते थे और बिल्ली हम भी पालते हैं, और बिल्ली जो है कहीं घूम रही होगी इसलिए उसको खोजने के लिए गए हुए हैं और वो बिल्ली पकड़ के लाएंगे, तब थाली आपके पास जाएगी। उन्होंने कहा, आप लोग जो है कभी इस पर ध्यान नहीं दिए कि वो बिल्ली बांधी क्यों जाती थी? क्योंकि बिल्ली खाना खाते समय खाने वाले के सर पे बैठ जाती थी, कंधे पे बैठ जाती थी, या उनके खाने के थाली में जो है मुंह लगा देती थी, जूठा कर देती थी, इसलिए बिल्ली बांधी जाती थी। लेकिन आप इसको परंपरा मान रहे हैं, जबकि आपको जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपकी बिल्ली अब ऐसा नहीं करती होगी। तो ये है आप लोगों की सोच। और दूसरी चीज, जो लोग कहते हैं कि जो है ये हमारे परंपरा थी, हम इसको कैसे छोड़ दें, तो आपको जो सोचना चाहिए कि जैसे आपके पूर्वजों ने पुरानी प्रथा, जैसे पुरानी परंपरा, सती प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शुद्धिकरण, गंगा प्रवाह, नरबल की प्रथा, पशु बल की प्रथा, चरक पूजा आदि जैसे जघन्य प्रथाओं को छोड़ दिया और उसका छोड़ने का साहस किया, वैसे आपको भी जो है ऐसी प्रथाओं, ऐसे संस्कारों, ऐसे रीति रिवाजों को छोड़ देना चाहिए जो आपके मान, स्वाभिमान और इज्जत को चोट पहुंचाते हैं, जो आपके और हमारे बहन बेटियों को जो है अपमानित करते हैं।
ऐसे संस्कारों को, ऐसे जो है त्योहारों को, ऐसे आचारों को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा नहीं है। बस आज इतना ही।